नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे, और माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आपके अगले 3 दिनों के बारे में, यानी कि 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2022 के बारे में। बहुत पुराना भेद खुलने वाला है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई है जो आपके राज को उजागर करने वाला है। बहुत ही खास वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है अगले 3 दिनों के लिए। अनुरोध है इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, अगले 3 दिन आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2022। आखिर क्या कहना चाहते हैं अगले 3 दिन आपको? कौन सा राज आपका उजागर होने वाला है, जिसे आपको समझना होगा? सबसे पहले तो हम बता दें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा राज है, कोई ऐसा झूठ है जो आप अपने परिवार वालों से छुपा रहे हैं, या जिसके सामने आने से परिवार में दिक्कत हो सकती है, तो सबसे पहले आप खुद उस झूठ पर से पर्दा हटा दें। क्योंकि अगर किसी थर्ड व्यक्ति के माध्यम से वो झूठ सामने आएगा तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो अगले 3 दिनों में कहीं ना कहीं बहुत चौकन्ना आपको रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई है जो आपकी इज्जत पर बात ला सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है अगले 3 दिनों में। इसी के साथ दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा हमें हमारे ज़िंदगी में ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले देखिए, हमें समय के अनुसार सारे काम करते रहना चाहिए, चाहे कितना ही काम मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन हर वक्त हमें सिर्फ़ और सिर्फ समय का ध्यान रखना चाहिए। समय इतना कीमती है कि हम आपको बता नहीं सकते। अगर समय का आपने ध्यान नहीं रखा तो जीवन भर आप पछताएंगे, क्योंकि पैसा तो आता जाता लगा रहता है, लेकिन समय फिर लौट कर नहीं आएगा। देखिए, अगले जो 3 दिन हैं दोस्तों, सकारात्मक तो बनेंगे, लेकिन अगर आप किसी से कोई वादा कर रहे हैं तो उसे पूरा भी ज़रूर करें। प्रैक्टिकल भी रहें, क्योंकि आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। असमंजस्य की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अगर आपको मिल रहा है तो ज़रूर आप ले सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कौन सा कार्य करूँ, फ्यूचर में क्या करूँ, तो इसके लिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति का साथ आप ले सकते हैं। मानसिक स्थिति को थोड़ा संयमित रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, डर महसूस होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। काम निकलवाने के लिए व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी से काम निकलवाना है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा धैर्य संयम रखना होगा, समझना होगा, सामने वाले की स्थिति को भी समझना होगा, उनके विचारों को समझना होगा। उसके बाद आप व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करके उनसे काम निकलवा सकते हैं। बहुत समझदार हैं, बहुत अनुभवी भी हैं आप। कहीं ना कहीं आप में बहुत हुनर है अपने बिजनेस को चलाने का, अपनी जॉब को करने की बहुत सारी स्किल्स हैं आपके अंदर। काफ़ी कुछ एबिलिटी है, योग्यता है, जो अगर निखर करके बाहर आ गई तो आप बहुत बड़ी उपलब्धियां के एक तरफ से देखा जाए तो उस मुकाम पर आप पहुंच जाएंगे जिसके लिए अभी आप तरस रहे हैं। तो अपनी उपलब्धियों को पहचानें, स्किल्स को पहचानें, उन्हें डेवलप करने पर ध्यान दें। किसी भी काम में ज़्यादा सोच विचार करने में समय ना लगाएं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचारते हैं, परेशान रहते हैं। कोई काम हो गया तो भी परेशान है, नहीं हो रहा है तो भी परेशान है। इससे क्या होता है कि परिस्थितियां आपके हाथ से निकलती जाती हैं, और परिस्थितियां एक बार हाथ से निकल जाती हैं तो दोस्तों फिर लौट कर नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़रूरत पड़ने पर किसी की सलाह लेना भी आपके लिए उचित रहेगा। अपनी कमियों पर विचार करें और कोशिश करें कि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। सबसे पहले तो आपको विचार करना है कि आपके अंदर कमी क्या है। सबसे पहले ये सोचिए। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तब तक आप गलती करने से दोबारा बचेंगे नहीं। इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई समस्या आ रही है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से विचार विमर्श करें, इससे आपको उचित समाधान मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ अन्य विषयों पर भी ध्यान दें। कुछ विशेष कार्य संबंधी योजना जो आप बना रहे हैं उसके पूरे होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपसी सामंजस्य में कमी की वजह से संबंधों के बीच कुछ तनाव रह सकता है।
समस्याओं से घबराने की बजाय ढूंढने का प्रयास करें। बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा समय व्यतीत ना करें। लेन देन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें या उन्हें स्थगित ही रख दें अगले 3 दिनों के लिए, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कुछ विशेष कार्य आपके होने वाले हैं। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह आपका उचित योगदान रहेगा। आपका संतुलित व्यवहार आपको शुभ और अशुभ हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। किसी नज़दीकी मित्र के साथ आपकी वार्तालाप होगी जो सकारात्मक नतीजे उसके मिलेंगे। नकारात्मक परिस्थितियां अगर आ रही है तो गुस्से की बजाय सूझबूझ से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। सोचें उस कंडीशन से कैसे निपटें, पॉजिटिव थॉट लेकर के आए। हर चीज़ को नॉर्मली ले, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इससे परिस्थितियां काफ़ी हद तक आपको अनुकूल दिखाई देगी। विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज करें। घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान सम्मान बनाकर रखें। व्यावसायिक कार्य प्रणाली बेहतर करने की कोशिश करें, उनमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करें। इसी के साथ पार्टियों के साथ आर्थिक मामलों की वजह से संबंध खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखें और शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को व्यवस्थित रखें। देखिए, आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने के लिए अगले 3 दिन बहुत ही स्पेशल हैं। धनदायक परिस्थितियां भी बन रही हैं। अपनी किसी नकारात्मक बात को छोड़ने का आपको संकल्प लेना होगा, क्योंकि आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में बाधक बन रही है। इससे आपके स्वभाव में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है। तो इससे अगर आप संकल्प लेंगे तो थोड़ा परिवर्तन आएगा और परिजनों को भी खुशी मिलेगी। ये समय धैर्य और संयम रखने का है। फाइनेंस संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर ले रहे हैं तो सबसे पहले उस पर विचार विमर्श करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेन देन अगर हो सके तो स्थगित ही रखें, परंतु नज़दीकी लोगों की गतिविधियों से अनभिज्ञ भी ना रहें। ये लोग आपके खिलाफ कोई अफवाह फैला सकते हैं। साथ ही किसी अनजान इंसान से मुलाकात आपके भाग्योदय संबंधी कोई द्वार खोल सकती है। निकट संबंधी का विवाह तय हो जाने से आपको गुड न्यूज़ भी कहीं से मिल सकती है। मन में खुशी रहेगी। कोई पारिवारिक यात्रा होगी। घर का वातावरण अनुशासित तो संयमित बनाकर रखना होगा, क्योंकि अव्यवस्था की वजह से बच्चों की पढ़ाई और करियर प्रभावित होगा, परंतु आपकी योजना निष्फल हो सकती है, इसलिए शांति से काम लें। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से बच्चों की परेशानियों को नज़रअंदाज ना करें। उनके साथ कुछ समय ज़रूर बिताएं, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। कोई बीती हुई नकारात्मक बात आपकी दिनचर्या पर हावी हो सकती है। अगले 3 दिनों की जो ग्रह स्थिति है वो बड़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। मन मुताबिक आपके कार्य भी हो रहे हैं। बस अनावश्यक खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा। इसी के साथ अभिमान और अति आत्मविश्वास यानी कि ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस जैसी जो कंडीशनें हैं वो आपके बनते कार्यों में रुकावटें पैदा कर सकती है। इसलिए सहज और सरल स्वभाव रखें और अपने कार्यों में मग्न रहें। जल्दबाजी की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से कार्य को निपटाएं। व्यवस्थित दिनचर्या द्वारा सभी कार्य सुचारू रूप से होंगे। घर के रखरखाव में भी आपकी विशेष रुचि होगी। कुछ समय एकांत तथा धार्मिक गतिविधियों में बिताएं, इससे आपको सुकून और शांति भी मिलेगी। अपनी कमियों को पहचानें, सुधार लाने का प्रयास करें। उबाऊ दिनचर्या से राहत पाने के लिए अपने मित्रों तथा संबंधियों के लिए भी कुछ समय निकालें, परंतु दूसरों के निर्णय पर अमल करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करें। व्यवसाय में कुछ न कुछ चुनौतियां रहेगी। किसी की लापरवाही की वजह से आपका कार्य क्षेत्र में काम बिगड़ भी सकता है। आय के साधन में कमी आ सकती है, लेकिन धैर्य रखें, जल्द ही समय की चाल आपके पक्ष में होगी। अगले 3 दिन कुछ झूठ आपके पकड़े जा सकते हैं। कुछ राज से पर्दे आपके उठ सकते हैं। तो उस राज से पर्दा उठाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से सोचना विचारना है, समझना है, ध्यान रखना है उन लोगों का जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने परिवार के लोगों से, अपने मित्र से, अपने सहपाठी से, जो भी आपके क्लोज हैं, अभी आपके साथ हैं, उनसे कभी कोई बात छुपाए नहीं। खास तौर पर उनसे रिलेटेड या किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना है, किसी के विश्वासघात नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। ठीक है, और ना ही किसी की उम्मीदों को तोड़ना है। तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके बारे में आप खूब अपने मुंह से अगर किसी को बताएंगे, खुद अपने तरफ से अपनी झूठ का अगर आप बखान करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो दोस्तों,
चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।